जूलॉजिकल पार्क के बारे में तो आपने सुना होगा। ये वो एरियाज होते हैं जहां एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है फॉर डिस्प्ले पर्पस, ताकि टूरिस्ट उन्हें यहाँ आकर देख सके। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क हैं, ये वो एरियाज भी हैं जहाँ इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी रखा जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो अभी इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है त्रिवेंद्रम से। तो अभी मैं आई हुई हूँ तिरुवनंतपुरम जूलॉजिकल पार्क में, जो यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस पार्क है। और मैं आपको ये पूरा जूलॉजिकल पार्क दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। और फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और साथ ही इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये जूलॉजिकल पार्क। तो ये है तिरुवनंतपुरम जूलॉजिकल पार्क का मेन गेट, और यहाँ से अब हम अंदर एंट्री करेंगे। और अंदर आते ही आपको एंट्री टिकट लेनी होती है टिकट काउंटर से। तो सामने है टिकट काउंटर और मैंने टिकट ले ली है। तो 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए 30 रुपीज़ की टिकट है, और जो बच्चे 5 से 12 साल के बीच में हैं उनके लिए यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपीज़ की है। तो टिकट काउंटर के बिल्कुल साइड में ही क्लॉक रूम भी है, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो आप वहाँ पर उसे रखवा सकते हैं। तो ये जो तिरुवनंतपुरम जूलॉजिकल पार्क है, ये लोकेटेड है केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, यानी कि त्रिवेंद्रम में। और ये जो ज़ू है ये 55 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, और कहा जाता है कि 1857 में ये जूलॉजिकल पार्क यहाँ पर बनवाया गया था। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर विज़िट करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो अक्टूबर से फरवरी माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो वेदर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। ये मेन त्रिवेंद्रम में है, और ये त्रिवेंद्रम के थम्पनूर बस स्टैंड से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से भी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ कोई भी कैब या ऑटो बुक करके ईजिली यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देंगे, तो इनसे मिलिए। ये है ब्राउन फिश आउल, और ये साउथ टर्की और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और इसकी जो आइज़ होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। और ये एक शिकारी पक्षी है जो नाइट के समय शिकार करता है, और ये ज़्यादातर नदियों और झीलों के किनारे पाया जाता है। तो ये जो ब्राउन फिश आउल है ये फ़िश क्रैब वगैरह ज़्यादा खाता है, और इसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं जो इसकी शिकार करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये ड्रैगन बैम्बू भी है जो बांस की एक प्रजाति है, और ये ज़्यादातर इंडिया, चाइना, लाओस और म्यांमार में पाया जाता है। और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बांस की प्रजातियों में से एक है। यहाँ पर आपको सांभर डियर भी देखने को मिलेंगे। ये भारत में हिरण की सबसे बड़ी प्रजाति है, और ये जो सांभर हिरण है इनके जो सींग होते हैं वो फैले हुए होते हैं, और ये डार्क ब्राउन रंग के होते हैं। इनका जो वेट होता है वो 100 से 350 kg तक होता है, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 20 से 26 ईयर्स होता है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बर्ड्स देखने, और ये जो जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आने पर आपको डिफरेंट बर्ड्स देखने को मिलेंगी, जिनमें लोकल और विदेशी दोनों टाइप्स की बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर पैरट, सारस, पेलिकन, ईगल, आइबिस और ऑस्ट्रिच जैसी विदेशी बर्ड्स हैं जिन्हें आप आकर यहाँ देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑस्ट्रिच, जिसे हिंदी में शतुरमुर्ग कहते हैं। और ऑस्ट्रिच की 2 प्रजातियाँ होती हैं, जिसे कॉमन ऑस्ट्रिच या सोमाली ऑस्ट्रिच कहते हैं। और जो शतुरमुर्ग है ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बर्ड होती है, जो ज़्यादातर अफ्रीका में पाई जाती है। और इसकी जो हाइट होती है वो 9.2 फीट तक होती है। एंड जितनी भी बर्ड्स हैं उनमें ऑस्ट्रिच के जो एग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती हैं। इनकी ये खासियत है।
तो बर्ड्स देखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर देखे हिरन। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हिरन हैं और एक जगह पर बहुत सारे हिरन एक साथ बैठे हुए थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये है इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हिस्टिक्स इंडिका है। ये सदर्न एशिया और मिडल ईस्ट में पाया जाता है और इसकी जो बॉडी होती है उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं जो 50 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं और ये फसलों और पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये है दरियाई घोड़ा जिसे इंग्लिश में हिप्पोपोटामस कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है वाटर हॉर्स या फिर जल का घोड़ा। ये एक बड़ा और गोल मटोल एनिमल होता है और ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये एक शाकाहारी एनिमल है। तिरुवनंतपुरम जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर जूलॉजिकल गार्डन, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी, श्री चित्रा एनक्लेव और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है जहां जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी भी है जहां आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पार्क है और इसी के जस्ट सामने नेपियर म्यूज़ियम है जहां आप जा सकते हैं। और ये एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है जहां पर जाने के लिए आपको टिकट लेनी होती है, तो इस जगह पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो अब बारी थी जंगल के सबसे खतरनाक जानवर से मिलने की और वो है जंगल का राजा शेर। तो शेर से मुलाकात होने के बाद मेरी मुलाकात हुई यहाँ के और भी खतरनाक जानवरों से, तो जिसमें है लेपर्ड। लेपर्ड जो होता है इसे तेंदुआ कहा जाता है और ये अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। और ये शेर और बाघ के कंपैरिजन में सबसे छोटा होता है और इसे पेड़ में चढ़ने और उतरने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब बारी थी बंगाल टाइगर को देखने की। तो बंगाल टाइगर जो है ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार में पाए जाते हैं। और अगर भारत की बात करें तो यह बंगाल के सुंदरवन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मगर कटते जंगल और बढ़ते हुए शिकार की वजह से यह खतरे में हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब बंगाल टाइगर दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने की आवाज़ 4 किलोमीटर तक जाती है और साथ ही इन्हें जंगलों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलेंगे जिन्हें मगरमच्छ कहा जाता है और इनकी देखने, सुनने और सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। और मगरमच्छ की रात में देखने की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और कहा जाता है कि एक क्रोकोडाइल 70 साल तक जिंदा रहता है। कैसे देख रहा है यार, ये क्रोकोडाइल रेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक क्रोकोडाइल ये है और दूसरा ये है, ये वाला पानी से हमें देख रहा है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही गुस्से में देख रहा है ये हमें। इतना प्यार है हम दोनों में, क्या बताएं। और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी हो रही है तो हम थक चुके हैं और हम बैठ गए हैं। और हमारी शक्लें भी पहले से काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गई हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टैन हो गया है। चलो कोई बात नहीं, घूमेंगे तो ऐसा तो होता रहेगा। तो अभी मैं आपको बाकी का जो ये जूलॉजिकल पार्क है वो दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइज़ आज मेरा प्यारा पति मुझे लेके आया है त्रिवेंद्रम एंड अभी हम आए हैं यहाँ के फेमस जूलॉजिकल पार्क में जो काफ़ी अच्छा है। हम इसे काफ़ी देर से एक्सप्लोर कर रहे हैं मगर ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी हमने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं और उसके बाद बाकी का इसे एक्सप्लोर करेंगे। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धूप है।
यहाँ पर आपको स्नेक्स भी देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको देखने हैं तो आप अंदर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर कोबरा और ग्रीन एनाकोंडा भी है जिसे आप देख सकते हैं। तो लोग यहाँ पर एक एक करके अंदर जा रहे थे कोबरा वगैरह को देखने। तो अंदर जो है वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। Oh my God. यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क भी है। गाइस यहाँ पर है बहुत सारी बटरफ्लाईज और अभी मैं जा रही हूँ बटरफ्लाईज को देखने के लिए। देखते हैं अंदर जाके बटरफ्लाईज दिखती हैं या नहीं दिखती हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी है, मगर ये फिर भी बटरफ्लाई पार्क है जहाँ पे बटरफ्लाईज हैं ऐसा कहा जा रहा है, बट है कहाँ वो किसी को नहीं पता। बस ये एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखी है हमें, आप देख सकते हैं इसको, ये छोटी सी। तो ये बटरफ्लाई पार्क, बट मुझे यहाँ एक भी बटरफ्लाईज दिखाई नहीं दे रही है। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाईज बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। यहाँ तो पूरे जूलॉजिकल पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए बाहर, और इसे एक्सप्लोर करने में 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया। और फिर आए हम यहाँ के कैफ़ेटेरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मगर यहाँ आने पर पता चला कि इनके पास वेज में ज़्यादा फूड ऑप्शंस नहीं हैं। तो फिर हमने ऑर्डर किया ये ब्रेड कटलेट, और साथ में ऑर्डर किया ये मिल्क शेक विद आइसक्रीम, और फिर इसे हमने खाया। अभी हमने इस जूलॉजिकल पार्क को एक्सप्लोर कर लिया है और देखते हैं आसपास और क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।